आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से कॉपी पेन निकाल लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में हम समझेंगे दो तीन पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जब दो पॉइंट दिए हुए हैं कार्टिजन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। अगर कोई लाइन है जिसका पे पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, तो कार्टिजन फॉर्म में लिखने के लिए आपको लिखना होगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हैं इस लाइन के। अब ये ए बी सी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो क्वेश्चन में ये डायरेक्शन रेशियो दिया होगा इस लाइन का, या फिर अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसकी हेल्प से भी आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो आपको लिखना है a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a और b दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमने देखा a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, -2 आ गई और c की वैल्यू -2 आ गई। क्योंकि ये रेशो हैं तो इसमें से 2 कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं 1, यहाँ -1 और यहाँ -1। तो डायरेक्शन रेशो ए बी सी हो गए हमारे 1, -1 और -1। अब देखिए कार्टिजन फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को ए बी सी की वैल्यू पता लग गई है, और x1 y1 z1 जो कि ये पॉइंट दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, और एक ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं कार्टिजन फॉर्म में दो इक्वेशन, एक इस पॉइंट के लिए और एक दूसरे पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 4 अपॉन डायरेक्शन रेशो ए, ये b और ये c। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो ऐसे सोच के बनाया गया कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक बार कार्टिजन फॉर्म में आप इस पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे और दूसरी बार कार्टिजन फॉर्म में इस पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दो इक्वेशन निकाल ली है कार्टिजन फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास हो रही है, डायरेक्शन रेशो पता नहीं था तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने पहले डायरेक्शन रेशो निकाला। फिर उसके बाद में हमने इस इक्वेशन में पहले हमने ये वाला पॉइंट पुट करा और उसके बाद में इसी इक्वेशन में हमने ये वाला पॉइंट पुट करा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कार्टिजन फॉर्म के लिए, इसको आपको याद कर लेना और बार बार लिखना है। इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करना है, ये पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है और ये आपको डायरेक्शन रेशो वेक्टर निकालना है। इसकी हेल्प से आपको लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि हमारे को वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन रेशो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले समझ लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर को कैसे निकाला जाता है और डायरेक्शन रेशो वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए लाइन पर कोई पॉइंट है x1 y1 z1, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप सीधे सीधे लिख लीजिए i j k और यहाँ पर x1 उतार दीजिए, y1 उतार दीजिए और z1 उतार दीजिए। एक छोटे से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ये पॉइंट दिया है 2 4 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, i j k लिख दो, उसके बाद में 2 4 और 5 लिख दो। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पॉइंट 6 5 2 दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर i j k लिख दो, 6 5 2 लिख दो। एक और बार समझ लेते हैं, -1 3 और 7 दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका -i प्लस 3j प्लस 7k। अब समझते हैं डायरेक्शन रेशो वेक्टर m कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और उस लाइन का डायरेक्शन रेशो है a b c, तो सीधे सीधे लिख दो a b c। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमने पॉइंट उतार दिया था, डायरेक्शन रेशो वेक्टर उतारने के लिए हमें लिखना है डायरेक्शन रेशो लिख देना है। मान लीजिए लाइन के डायरेक्शन रेशो दिया है 3 2 4, तो ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशो वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो डायरेक्शन रेशो वेक्टर आपको निकालना आ गया है और पोजीशन वेक्टर आपको निकालना आ गया है। तो देखिए आपको पोजीशन वेक्टर निकाल लिया आपने, डायरेक्शन रेशो वेक्टर निकाल लिया, तो आप लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकाल पाएंगे। ये लैम्डा ऐसे ही लिखा जाएगा, ये इसको ऐसे ही लैम्डा मान लीजिए। मान लीजिए कोई लाइन है जिसके दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसे आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, इसको माइनस करके a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, तो आपके ये डायरेक्शन रेशो आ गए हैं। अब सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर r1। पहले हम इस पॉइंट की मदद से एक इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस पॉइंट की मदद से एक इक्वेशन लिखेंगे। तो r1 हमने लिखने के लिए क्या है, इस पॉइंट को उतार दो, यहाँ पे लिख दिया है, और r2 के लिए हमने इस पॉइंट को यहां से इस पॉइंट को उतार के यहां लिख दिया है। डायरेक्शन रेशियो वेक्टर के लिए a b c की वैल्यू यहां पे लिख दी है, तो इससे हमारे को m की वैल्यू आ गई है। तो ये फिर हमारी पहली इक्वेशन r1 लिख करके हमने लिखी है, दूसरी इक्वेशन हमने r2 लिख करके लिखी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी वीडियो ऐसे बनाया जाएगा कि जैसे कि कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, एट रैंडम आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार उसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।